और नेक्स्ट इस फाइल में अपन हाई कोर्ट ही देख रहे हैं, हाई कोर्ट को अपन ऑन मैप देखेंगे। तो आज देखते हैं अपन इंडिया के अंदर टोटल अपने 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो देखो ये मेरी ओरिजिनल नोट्स का हिस्सा है, मैं उसको समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ। मैं खुद तैयारी करता था, पीटी निकलते थे तो उस समय का ये मैप है। तो ऐसे अपन एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ सकते हैं। तो टोटल अभी हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में? 25। ठीक है। अब देखो हर राज्य के अंदर जैसे लिखा हुआ है कैसे कहाँ कहाँ क्या। अब देखो अब इसमें क्या है, जैसे है ना एक आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा पिंक कलर से, ठीक है ना, ये हाईलाइटर यूज है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें जहाँ जहाँ पिंक कलर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नो बेंच। आप भी ऐसे एक इंडिया का मैप बनाओ और उसमें लिखो इनकी कोई बेंच नहीं है कहीं भी, जो जो जहाँ हाईलाइटेड है। जैसे राजस्थान का अपन देखो देखो हाईकोर्ट कोई भी स्टेट का होता है तो मेन तो उसकी होती है सीट कहाँ है, और फिर कहीं उसकी दूसरी साइड का होता है, उसको अपन बोलते हैं बेंच। तो राजस्थान हाईकोर्ट की सीट कहाँ है? जोधपुर में। बेंच कहाँ है उसकी? जयपुर के अंदर। ऐसे अपन यूपी में देखें तो यूपी का हाईकोर्ट कहाँ है, सीट कहाँ है मेन? इलाहाबाद, और उसकी बेंच कहाँ है? लखनऊ बेंच। ऐसे ठीक है। बिहार में अपन देखें तो पटना में उनकी कोई बेंच नहीं है। ऐसे ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है ना। जैसे हिमाचल प्रदेश की कोई बेंच नहीं, जम्मू कश्मीर कोई बेंच नहीं, उत्तराखंड की कोई बेंच नहीं, पंजाब हरियाणा कोई, मतलब इधर दिल्ली कोई बेंच नहीं। ठीक है। ऐसे ही लिखा हुआ है। बेंगलोर की कर्नाटक वाला बेंगलोर में कोई बेंच नहीं है। ठीक है। अपने इनकी केरला की कोई बेंच नहीं, इधर चेन्नई कोई बेंच नहीं। ठीक है। ऐसे आपने समझा रखा है। फिर मैंने देखो यहाँ लिखा रखा है कि कॉमन हाई कोर्ट मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट्स वाला तो केवल दो ही मैंने आपको बता दिया, तो बॉम्बे और गुवाहाटी। ठीक है। एक से ज़्यादा राज्य में जिनके पास जुरिडिक्शन है। और अगर यूनियन टेरिटरीज को और मिला दे तो ऐसे टोटल हाई कोर्ट 7 है कॉमन हाई कोर्ट जिनके पास है आर्टिकल 214 के तहत। तो दो तो ये हो ही गए। तो इसको मैंने और अच्छा याद करने का बताया था। तो पहले तो लिख दो अपने 3 तो मेन वो एक CBM कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेजर्स कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, फिर इसमें गुवाहाटी जोड़ दो पहले तो एक। ठीक है। फिर आ जाएगा अपने केरला। ठीक है। फिर पंजाब हरियाणा आ गया। ठीक है। और देन अपने जम्मू कश्मीर आ गया। तो 4 और 3 7 हो गए ना कॉमन हाई कोर्ट, बिल्कुल सीधे तरीके से। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM कलकत्ता बॉम्बे मद्रास, देन अपने जी से ये गुवाहाटी, ये इसको ले लिया ना पहले अपन, BG को क्लियर कर दिया, B आ गया, G आ गया। फिर केरला लक्षद्वीप है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख है। ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर मैंने बताई। तो जम्मू एंड कश्मीर को जो पास जोड़ता है उसको अपन बोलते हैं बनिहाल टनल। ठीक है। और श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है वो है जोजिला। जोश चाहिए ना आपको, सियाचिन पे जाना है तो, नुब्रा वैली देखनी तो जोजिला। ठीक है। और अपन जब फाइल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था सबसे पहले कौन से एक्ट के तहत कब स्थापित हुए, CBM कलकत्ता बॉम्बे मद्रास 1862 के तहत। ठीक है। ऐसे समझ गए, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास। फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866। ठीक है। ऐसे राजस्थान में अपन देख रहे हैं 1949, ये 29 अगस्त 1949। 989 989 क्या होता है? पहला 989 क्या है? 189 नहीं है, 989। पहला 929, दूसरा 8 क्या है? अगस्त, और 1949। टोटल 50 सीट्स है, 1 + 49। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो लिखा हुआ है टोटल 34 दे दे 1 प्लस मतलब 1 + 33 34। हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में अभी 25। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949। टोटल सीट्स है राजस्थान हाईकोर्ट में 50, 1 + 49। अभी मैंने आपसे पूछा था जैसे मैक्सिमम बेंचेज है ना, बेंचेस कौन से हाईकोर्ट की हैं? तो 2 हाईकोर्ट्स की मैक्सिमम बेंचेज हैं। एक अपना बॉम्बे हाईकोर्ट, उसकी बॉम्बे हाईकोर्ट की 3 जगह बेंच है भाई। मेन सीट तो बॉम्बे में है ही, बेंचेस 3 है। एक नागपुर में, भाई नागपुर इनकी विंटर कैपिटल भी बॉम्बे की, मैंने आपको बताया था। दूसरा है औरंगाबाद इधर में, और तीसरी अपने पणजी गोवा का जुरिडिक्शन है। तभी तो अपन ने जब कॉमन हाई कोर्ट देखे थे तो उसमें कलकत्ता बॉम्बे मद्रास आया था ना, तो बॉम्बे के बाद जुरिडिक्शन है गोवा का। कलकत्ता के पास है अंडमान एंड निकोबार का, बहुत पूछा जाता है कलकत्ता वाला। और मद्रास के पास है पौंडीचेरी का, कॉमन हाई कोर्ट में आ गया। गुवाहाटी की 3 जगह बेंच है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेन हाई कोर्ट तो अपने है ही यहाँ पे गुवाहाटी असम। ठीक है। और 3 जगह बेंच है। अरुणाचल प्रदेश के लिए बेंच है अपने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। नागालैंड के लिए बेंच है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। और मिजोरम के लिए बेंच है मिजोरम की राजधानी आइजोल में, मतलब तीनों कैपिटल्स में। फिर आप पूछोगे सर मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा तो रह ही गए। अरे बुद्धू, इनका खुद का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है। 2013 के अंदर 2013 के अंदर 3 हाईकोर्ट बने थे ऐसे, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा। समझ गए? ऐसे ही है। तो 3 तो यहाँ आ गए और 3 यहाँ आ गए। ठीक है। 3 जगह बेंच हो गई, और एक ही गुवाहाटी आसाम है ही। ऐसे 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर्स आ गई ना भाई। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा इधर आ गए, आसाम आ गया चौथा, और ये 3 ये अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और नीचे अपने मिजोरम। मणिपुर का खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है। ऐसे ये मैप पे है।
और इधर देखो, देख रहे हो सिक्किम का खुद का गैंगटॉक बोल रहा था, तो हाईटोक बोलिए, खुद का हाई कोर्ट है, 1975 में स्थापित है। ठीक, ये जो कॉमन हाई कोर्ट है ना, इसमें अच्छा ही आ रहा है, 7वां जम्मू एंड कश्मीर जोड़ दो आप यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ जैसे आप इस लिस्ट में पूरा नंबर डालोगे तो 25 हाई कोर्ट है, 24 आ रहा है, यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर जोड़ दो, बस जम्मू एंड कश्मीर एक है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर देखो, वैसे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ भी आ रहा है 1928 में, तो यहाँ कौन सा जुड़ेगा, यहाँ तेलंगाना जोड़ दो। आंध्र प्रदेश वाला स्थापित पहले ही है 1954 में, लेकिन 1954 में है आंध्र प्रदेश, लेकिन फिर रीऑर्गेनाइज हुआ ही है, मतलब थोड़ा कट के तेलंगाना में गया। इस मैप में मैंने नहीं किया था, वो अलग से मैप बना, तो ये आंध्र प्रदेश वाला तो इधर हो गया और तेलंगाना वाला इधर डॉटेड। मैं बता रहा हूँ तो मेरे नोट्स का हिस्सा है, उसमें जम्मू कश्मीर पूरा एक है, अब तो इधर ये अलग है ऐसे, ठीक है ना। तो ये तो पुराना है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन अपडेट करते रहते हैं चीज़ों को, उसमें क्या है, ठीक ऐसे है। ओके, तो ये 1862 पूछा जाता है, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास अपने। और फिर देखो मैं बता रहा था ना कि जैसे ये अंडमान निकोबार ये मैंने दे रखा है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के पास में, और नज़दीक पड़ता है ये। आपको जैसे घूमने जाना है तो आप मद्रास से जाओगे तो बहुत दूर है, प्लेन से भी और पानी से भी, और कलकत्ता से बहुत नज़दीक है। और इधर ये सुमात्रा आइलैंड है, इंडोनेशिया का, जो अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक आइलैंड है। समझ गए, ऐसे ही मैप में मेरा समझाने का मकसद था, ठीक है। MP वाला जो हाईकोर्ट है उसकी मेन सीट है जबलपुर में, जबलपुर ये इधर जबलपुर त्रिपुरी, और बेंच है 2 ग्वालियर और इंदौर। तो हर हाईकोर्ट की बेंच देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन देखो फिर ये पूरे हाईलाइटेड है, देखो इधर कोस्टल पे, इनमें कोई बेंच नहीं है। मेन बेंच देखो कौन कौन सा आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, गुजरात हाई कोर्ट बेंच नहीं है, MP की आ रही है, 2 हो गई अपने मेन तो सीट जबलपुर, और ग्वालियर और इंदौर महाराष्ट्र के अपने 2 देखी, 3 देखी मेन सीट बॉम्बे, और एक नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। अब देखो नागपुर विंटर कैपिटल याद करी तो आया ना, इधर अपने समर कैपिटल याद करी थी, इधर आ रहा है बेंगलोर ऐसे, और बेलगांव विंटर कैपिटल थी इनकी ऐसे। तो ऐसे यूँ याद करोगे तो समझ में आएंगी सारी चीज़ें आपको, कैपिटल वाले से भी लिंक करो तो और चीज़ समझ में आएंगी। केरला का एर्नाकुलम में है, कोई बेंच नहीं है। तमिलनाडु का चेन्नई में कोई बेंच नहीं है। आंध्र प्रदेश का अपन जैसे देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश का अमरावती में, आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती रखी है ना, और तेलंगाना की हैदराबाद है, ठीक है। उड़ीसा का कटक में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अटक से कटक बालाजी पेशवा। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, इधर अहमदाबाद गुजरात देख ही लिया, MP देख ही लिया। झारखंड का रांची के अंदर है। वेस्ट बंगाल के में कलकत्ता में है ही, ठीक है। सीट मेन कलकत्ता, और बेंच पोर्ट ब्लेयर में इसकी, अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ऐसे। पटना बिहार का पटना में है सीट, आसाम की गुवाहाटी में 1948 में, प्लस इसकी बेंचेस मैंने अभी बताई आपको, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अपने नागालैंड कोहिमा, देन मिजोरम आइजोल। MMT में है ही, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 2013 के अंदर। फिर ऊपर उत्तराखंड का नैनीताल के अंदर है, ठीक है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ है ही, दिल्ली है ही, ठीक है। अपने हिमाचल प्रदेश का शिमला में कोई बेंच नहीं है। जम्मू एंड श्रीनगर का खुद का कोई बेंच नहीं है। और बनिहाल टनल मैंने बताई जम्मू एंड श्रीनगर को जोड़ती है, जो जिला पास श्रीनगर और अपने सियाचिन को जोड़ता है, और सियाचिन में नुब्रा वैली हाईएस्ट बैटलफील्ड। तो ऐसे अपने देखो, ये शॉर्ट एंड स्वीट ये है, ऐसे आप खुद भी बनाओ, अच्छा लगेगा यार, मेहनत करो, ऐसे लिस्ट बनाओ, इस पर पूरा आप नंबर डाल लेना, 1 2 3 4 5 24 है, 25 तेलंगाना डाल दो 2019। समझ गए, ऐसे है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तेलंगाना जैसे 25वां डालोगे ना, तो एग्जैक्ट डेट उसको डाल लो, 1 जनवरी 2019, 1/1/2019 न्यू ईयर पे। ऐसे इनको करो, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो बहुत मजा आएगा। देखो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सैंडविच अप्रोच रखो, टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखो, तो उससे चाहे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, लेकिन एक वैक्यूम जनरेट होता है कि यार क्या क्या मुझे पढ़ना है। फिर थ्योरी पढ़ो और फिर वापस क्वेश्चन देखो। तो शुरू में क्वेश्चन देखोगे तो भूख जगेगी, लास्ट में क्वेश्चन देखोगे तो वो भूख शांत होगी, और फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, और एग्जामिनर का माइंड रीड करना सीख जाओगे आप, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं, सैंडविच अप्रोच में पढ़ो, ऊपर नीचे क्वेश्चन और बीच के अंदर मसाले के रूप में थ्योरी ये, और ये माइक्रो के रूप में है सीधा, पूरा TMH है अपने, ठीक है। उसी के माइक्रो में कुछ चीज़ें ऐसे अपने वैज्ञानिक तरीके से करी हुई हैं, इनको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो ऐसे। तो बढ़िया चीज़ में साइंटिफिक तरीके से मेहनत करो, तो रिजल्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता भाई फिलहाल, ठीक है। ऐसे ही ये शॉर्ट एंड शॉर्ट अपन ने किया, हाईकोर्ट यहाँ कंप्लीट है। अब नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक देखते हैं। ओके।